आखिर बिहार में पुलिस अधिकारी इतने बेखौफ क्यों हो गए हैं? उनकी हिमाकत कैसे होती है कि वो किसी आम आदमी से रिश्वत लेता है और फिर धौंस दिखाता है कि ज्यादा करोगे तो हम तुम पर फर्जी मुकदमा दायर कर जेल में डाल देंगे। एक ऐसी ही खबर आ रही है पटना से, जहां पर आरोप लगा है एक एएसआई और उनके बेटे पर कि उन्होंने पटना में रहकर तैयारी करने वाले एक युवक से 10 लाख रुपए की रिश्वत ली और जब वो लड़का उस परीक्षा यानी सिपाही में कंप्लीट नहीं कर पाता है और पैसा वापस मांगने जाता है, तब एएसआई साहब कहते हैं कि ज्यादा करोगे तो फर्जी मुकदमा दायर कर जेल के अंदर डाल देंगे। थाना में शिकायत करने के बाद भी बाप बेटे पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन अचानक उस युवक को एएसआई का बेटा दिखता है और फिर वो फिर से थाने में एफआईआर करता है और खबर यह है कि एएसआई का बेटा बिहार से फरार हो चुका है। इस केस को लेकर क्या अपडेट है, बिहार पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा कहानी समझ लीजिए। आपको बता दें कि 2019 में सिपाही भर्ती परीक्षा निकली थी और उस वक्त राजा कुमार कुशवाहा पटना में रहकर तैयारी कर रहा था। इसी दरमियान उस एएसआई बेटे की मुलाकात जो है इस युवक से होती है और उसका जो बेटा होता है वो खुद को पुलिस अधिकारी बताता है। उसका रहन सहन हाव भाव भी ठीक अधिकारी की तरह होता है और राजा कुमार कुशवाहा चकमे में आ जाता है। वो कहता है कि आप हमारे मार्गदर्शन में तैयारी करिए। वो और उसका एक दोस्त उसके मार्गदर्शन में तैयारी करता है, लेकिन जैसे ही परीक्षा की तारीख नजदीक आती है फिर वो कहता है कि हम तुमको नौकरी लगवा देंगे, लेकिन तुमको इसके लिए 10 लाख रुपए देने होंगे। वो दोनों युवकों की मुलाकात अपने पिता एएसआई मुमताज खान से करवाता है और फिर दोनों युवक को यह भरोसा हो जाता है कि कोई अधिकारी उनके साथ जो है धोखा नहीं कर सकता है। लेकिन जब परीक्षा फल आते हैं, जब नतीजा आता है तो दोनों युवक में से किसी की नौकरी नहीं होती है और उसके बाद जब राजा कुमार कुशवाहा अपने एक दोस्त के साथ एएसआई के पास पैसा वापस मांगने जाता है, तब एएसआई साहब कहते हैं कि ज्यादा इधर उधर करोगे तो फर्जी मुकदमा दायर कर जेल के अंदर डाल देंगे। उसके बाद युवक जो है थाने में एफआईआर करता है, लेकिन बाप बेटे पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, या यह कहें कि पुलिस इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं लेती है। लेकिन अचानक ऐसा होता है कि पुलिस लाइन के बाहर उस एएसआई का बेटा एजाज खान जो है वो उस युवक को दिख जाता है। युवक पीछा करता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वो पुलिस लाइन के अंदर चला जाता है और फिर गायब हो जाता है। राष्ट्रीय अखबार दैनिक भास्कर की खबर की माने तो खबर यह है कि एएसआई का बेटा बिहार से फरार हो चुका है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर उसका बेटा फरार हो गया है, लेकिन उसका बाप एएसआई इस वक्त बिहार में कार्यरत है, तो उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और जब उस युवक ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, कंप्लेन करवाई थी, तो फिर अब तक उन बाप बेटों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पुलिस जरूर उस वक्त मौके पर पहुंची थी जहां से वो दरोगा का बेटा भागा था और उसके होंडा सिटी कार और मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया है। लेकिन पुलिस क्यों तब जागी जब उस युवक ने सूचना दी कि वो युवक जो है उसको हम पकड़ चुके हैं, उसका होंडा कार और मोबाइल छोड़कर भागा है और वो पुलिस लाइन में ही भागता है, ये जानने वाली बात है, और वो फिर गायब हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? युवक का यह दावा है कि उसके पास तमाम वीडियो फोटो सबूत हैं कि आखिर उन दोनों ने उनसे 10 लाख रुपए लिए थे, बाकायदा उसके पास रिसीविंग है। उसने 2 लाख रुपए नगद और 8 लाख रुपए जो है वो कैश ट्रांसफर किए थे अकाउंट के जरिए। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पुलिस अधिकारी जो है वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों एक दरोगा या एएसआई जो होता है उसका मनोबल इतना बड़ा होता है कि वो रिश्वत भी लेता है और फिर ये धौंस दिखाता है कि ज्यादा बोलोगे तो हम फर्जी मुकदमा दायर कर जेल में डाल देंगे। हमने पिछले खबर में आपको बताया था कि कैसे 2 दरोगा जो रहते हैं वो एक युवक को प्रेम प्रसंग के झूठे मामले में फंसाते हैं, 50,000 का रिश्वत लेते हैं और फिर जेल में भी डाल देते हैं, क्योंकि उनका जो विरोधी खेमा होता है वो शायद ज्यादा पैसा दे देता है। जिसके बाद एसपी ने, खगड़िया एसपी ने कार्रवाई करते हुए दोनों दरोगा को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन जब हम बात करें एएसआई मुमताज खान की और उनके बेटे की, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, एक बड़ा सवाल है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस केस को लेकर क्या कुछ अपडेट आता है। क्या अब एएसआई पर कोई कार्रवाई होती है? उनका बेटा भले ही भाग गया हो, लेकिन एएसआई तो अपने काम पर मौजूद है, तो क्या उसके पिता पर जो एएसआई है उस पर कोई कार्रवाई होती है? जबकि युवक ये दावा कर रहा है उसके पास तमाम साक्ष्य हैं, जो पैसा उन्होंने अकाउंट पर ट्रांसफर किया है, इसके अलावा तमाम वीडियोज और फोटोज उसके पास अवेलेबल हैं जो प्रमाण है। तो अब देखने वाली बात होगी कि बिहार पुलिस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।